नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। बात कर रहे हैं कि कुचलने वालों का क्या होगा, क्योंकि जिन लोगों ने कुचला है किसानों को अपनी गाड़ी से, और उसके बाद जो हिंसा हुई है उसमें भी जो लोग मारे गए हैं, उन सब की संख्या आप सबको पता है, तकरीबन 8 लोग हैं जिन लोगों की जान गई है। 4 की हत्या गाड़ी से हुई है और 4 जो हैं वो बाद में हिंसा में मारे गए हैं, उनकी भी हत्या हुई है एक तरीके से। तो बड़ा सवाल है कि जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने कुचला, उनका क्या होगा? कुचलने वालों को क्या सजा मिलेगी? क्या कुचलने वाले एक तरीके से राजनीतिक तौर पर अब एक बहुत ही बड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी करने वाले हैं बीजेपी के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। तो कुचलने वालों का क्या होगा? क्या उनसे पल्ला झाड़ लेगी बीजेपी? ये संकेत क्या अब मिलने शुरू हो चुके हैं? तो ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आशीष मिश्रा को रिमांड पर लेना चाहती है एसआईटी। फिलहाल आशीष मिश्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। शनिवार को लखीमपुर खीरी क्राइम ब्रांच दफ्तर में उनके साथ 12 घंटे पूछताछ हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में जन्म लिया और बरसते पानी में मां के आंचल में छिपने वाला वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा, आपके व्यवहार से मिलेगा। तो आपने इनको सुना, बीजेपी के नेता को। इनसे आपको अंदाजा लग चुका होगा स्वतंत्र देव की बात से कि बीजेपी किस तरीके से अपना टर्न ले रही है, अपनी राजनीतिक चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तकरीबन सुर के तौर पर तो आप कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी के सामने प्रियंका गांधी भी हमलावर है। उनका ये हमलावर जो रुख है वो आज मौन व्रत के तौर पर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी कमाल खान। पूरे देश में आज हुए कांग्रेस के मौन व्रत के सिलसिले में प्रियंका गांधी लखनऊ में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन व्रत पे हैं। कांग्रेस की मांग है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है अजय मिश्रा, वो इस्तीफा दें, क्योंकि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल सकता है, ना ही निष्पक्ष जांच हो सकती है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि एमओएस होम जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस उनके अंडर में आती है, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वो पुलिस और वो प्रशासन जिसके वो मंत्री हैं, वो कैसे निष्पक्ष रूप से जांच करेगा उस मामले में जिसमें उनका बेटा आरोपी है? तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का धरना हुआ और उसी के सिलसिले में प्रियंका गांधी यहाँ लखनऊ में गांधी प्रतिमा के ऊपर धरना दे रही हैं। ये जो प्रकरण हुआ है लखीमपुर खीरी का, उसको बहुत सारे विपक्षी दलों ने देश में उठाया है, लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, एक स्ट्रीट फाइटर की तरह सड़क पे लड़ती हुई वो निकली और लखीमपुर जाने की कोशिश की। सीतापुर में उन्हें हिरासत में ले लिया गया, 4 दिन वो वहां पे हिरासत में रही। जिस तरह से उन्होंने सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस प्रदेश में चाहे जितनी कमजोर हो, उसका नेटवर्क भले कमजोर हो, उसके एमएलए एमपी भले कम हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुख्य विपक्ष की भूमिका में वही है, जिस तरह वो सड़कों पे लड़ती हुई नजर आती हैं। तो एक बहुत कमजोर कांग्रेस में इस तरह से एक ये जोश भरने की कोशिश है और प्रियंका गांधी उस सिलसिले को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ हमारे साथी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, आज के सवाल इंडिया का में हमारा सवाल है कि कुचलने वाला का क्या होगा, कुचलने वालों का क्या होगा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि बीजेपी के सुर बदलेंगे क्या बीजेपी को ये लगेगा कि ये दरअसल बहुत ज्यादा ये जो अजय मिश्रा और उनके बेटे हैं, इनकी जो राजनीतिक लागत है वो बहुत ज्यादा है? क्या ऐसा सुर बदल रहा है स्वतंत्र देव की बात से? आपको क्या लगता है? या बीजेपी ने के खिलाफ कांग्रेस जिस तरीके से खड़ी हुई है, क्या उससे कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस्तीफे की मांग को लेकर के जो कांग्रेस दबाव बना रही है, दूसरे विपक्षी दल बना रहे हैं, इससे पब्लिक ओपिनियन तो बन रहा, ये तो सही बात है, क्योंकि लोगों के मन में
और जो स्वतंत्र देव बोल रहे हैं, मालूम नहीं कि वो प्लान करके बोल रहे हैं या उनके मुंह से निकल गया। क्योंकि अगर आप इंसान हैं और किसी तरह की राजनीति करते हैं, और लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक थार किस तरह शांत तरीके से चले जा रहे हैं, झंडा लिए किसानों के ऊपर कुचलती हुई चली जा रही है, एक बुजुर्ग किसान उछल के उसके बोनट पे गिरते हैं, किस तरह लोग हाथ पैर तोड़वा के किनारे चीख चिल्ला रहे हैं, कराह रहे हैं, तो बुरा तो हर किसी को लगता होगा। भले किसी दल में रहने के कारण वो ऑफिशियली ना बोल पाए, लोगों के सामने ना बोल पाए, चुप रह जाए, कुछ राजनीतिक मजबूरियां हो, लेकिन बुरा तो लगता ही होगा ये सब देख करके जिस तरह की राजनीति हो रही है। तो ये अगर स्वतंत्र देव सिंह ने ये जानबूझ के बोला है, जो एक अल्पसंख्यक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही कि फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, तो ये बड़ी बात है। अगर जानबूझ के बोला है तो इसका मतलब कि बीजेपी एक स्टैंड ले रही है इस तरह का कि जिसमें उसके ऊपर निशाना ना हो कि ये फॉर्च्यूनर से कुचलने वाले का साथ दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ ये स्ट्रैटेजी हो कि कुछ लोग ऐसे हों जो ये भी कहें कि फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, तो एक उनके लिए भी पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो, बिल्कुल सारे लोग इस मसले पे पार्टी के खिलाफ ना हो। और ये भी हो सकता है कि उनके मुंह से अचानक निकल गया हो और उन्होंने जो कुछ देखा है, तो जाहिर सी बात है कि किसी को ये अच्छा तो नहीं लग सकता कि जिस तरह से वो किसान कुचले गए हैं, और जो कुचले गए हैं वो कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ना वो डंडा चला रहे हैं, ना पथराव कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो कुचले गए हैं। तो ये बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल। स्वतंत्र देव के मुंह से अनायास निकला या सोचा समझा है, ये लोगों को तय करना है, लेकिन बात जो है वो मार्के की है। बात सही है कि कोई भी राजनीति में इसलिए नहीं आता है कि वो निहत्तों को, बेकसूरों को और शांतिपूर्वक लौट रहे लोगों को, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, कम से कम तस्वीरों में उस वक्त दिखाई दे रहा है कि वो प्रदर्शन करते हुए लौट रहे हैं, उनको कुचल दिया जाए। और इसका जो असर है और राजनीतिक तौर पर इसका फायदा उठाने की जो कोशिश है वो देश में अलग अलग राज्यों में हो रही है। उन राज्यों में खास तौर पर जहां पर विपक्ष की, यानी कि केंद्र में जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनकी सरकार है, जैसे कि महाराष्ट्र में आज राज्यव्यापी बंद बुलाया गया लखीमपुर खीरी में जो हत्याएं हुई हैं उनके खिलाफ। तो आज इसका असर दिखाई दिया है शहर मुंबई में, तो कम से कम इसका असर बहुत ज्यादा है। जहां पर आज गाड़ियां चलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, बाजार बंद थे, बड़े शहरों के, महाराष्ट्र के तकरीबन तमाम बड़े शहरों के बाजार आज बंद रहे। कल ऐसा लगा था कि बीजेपी आक्रामक तरीके से इस मामले में दुकानों को खुलवाने के लिए कहेगी, लेकिन उसकी बातचीत सिर्फ और सिर्फ बयानों तक ही सीमित रही है। महाराष्ट्र में बंद शांतिपूर्वक मूलतः रहा है, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद किया गया है। हालांकि हमें इसको इस नजरिए से भी देखना होगा कि यहाँ की जो महाविकास अघाड़ी है, MVA, इसमें 3 पार्टियां हैं और तीनों पार्टियों ने मिलकर इस बंद का ऐलान किया था। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास ताकत है और इनके पास इस समय सत्ता भी है, जिसका इस्तेमाल करके आप चाहें तो बंद करवा भी सकते हैं जैसा आप चाहें। तो आज बंद किया गया है। हमारे साथी सोहित मिश्रा है। सोहित, उत्तर प्रदेश की घटना पर महाराष्ट्र में बंद। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, यही सवाल हमने सुबह भी पूछा था। 2 सवाल पूछे। एक तो घटना उत्तर प्रदेश की, आप बंद महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और ऊपर से क्या एक सरकार, बतौर आप सरकार, इस बंद को बुला सकते हैं? तो पहले सवाल का जवाब तो इन नेताओं ने यही दिया जो सत्ता में बैठे हुए हैं कि जिस तरह की ये घटना है ये केवल उत्तर प्रदेश से सीमित नहीं है। अगर आज सवाल नहीं उठाया गया तो कल हो सकता है महाराष्ट्र में भी इसी तरह से वो आम आदमी को मारे, इसलिए हमने ये बंद का ऐलान किया। दूसरा, उनका कहना है कि ये बतौर सरकार हमने इसे बंद नहीं कहा, हमने तीनों पार्टियों ने इसका समर्थन किया और लोग चाहते थे कि इसे बंद करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ज़रिए बीजेपी को एक कॉर्नर करने की कोशिश ज़रूर की गई है। दिन भर अगर मैं आपको बताऊं तो APMC बाज़ार जो थोक मंडी हैं वो बंद रहे। सड़कों पर सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लोग सड़कों पर आते जाते हैं, लेकिन इस तरह से आज बिल्कुल नहीं नज़र आया, बहुत कम लोग नज़र आए। ज़रूर अब भी आप देखेंगे तो जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये क्रॉफर्ड मार्केट है। अभिषेक, आपको भी पता है कि यहाँ पर से हम चल भी नहीं पाते हैं आमतौर पर, लेकिन आज चीज़ें अलग हैं। ज़रूर ये कहा गया था कि 4 बजे तक बंद होगा और 4 बजे के बाद दुकानों को खोला जाएगा। कल पहले ये कहा गया था कि दुकान बंद नहीं रहेंगे, लेकिन रात होते होते ये कहा गया कि दुकान बंद रहेंगे, और क्योंकि 4 बज चुका है उसके बाद अब धीरे धीरे दुकानों को खोला जा रहा है।
तीनों जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर मान रही हैं कि जो बंद है ये सफल रहा है, ये सक्सेसफुल रहा है और वो इसका श्रेय लोगों को ही दे रहे हैं। सुबह अगर आप एक दो घटना छोड़ दें, 8 बसों पर पत्थरबाजी अलग अलग जगहों पर हुई है और एक जगह पर हमने देखा कि किस तरह से शिवसेना के कार्यकर्ता ऑटो वालों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये घटनाओं को छोड़ दे तो बाकी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से ज़रूर बंद रखा गया। दुकानदार भी इसमें शामिल हुए। कुछ BST बसेस बंद थी जिसकी वजह से लोगों पर इसका असर देखने मिला। लोग कई जगहों पर घंटों पर रुके रहे। लेकिन जिस तरह से कल नीतीश राणे ने ट्वीट किया था और कहा था कि अगर बंद रहेगा तो हम भी इसे खुलवाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की जो बात होगी वो राज्य सरकार और मुंबई पुलिस के हाथ में है। हम भी उम्मीद कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि शायद बीजेपी कुछ करे, लेकिन कुछ किया नहीं उन्होंने। और देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि ये ज़रूर कहा कि ये महाराष्ट्र के किसानों की बात नहीं करते हैं जो सूखा से पीड़ित हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, उनके लिए कुछ ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन लखीमपुर में जो हुआ उसके ऊपर ये बंद कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर ज़रूर चलता रहा, लेकिन दिन भर शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद को किया गया और कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया गया कि बीजेपी के खिलाफ उसे कॉर्नर करने की कोशिश कम से कम महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने की। और शाम होते होते अब सब कुछ धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। देश में आने वाले वक्त में क्या बिजली संकट हो सकता है, ये अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से ये आवाज़ें उठने लगी, खास करके दिल्ली सरकार से आवाज़ें उठने लगी हैं, उसके बाद एक कई बयान भी आ रहे हैं। इन बयानों में केंद्र की सरकार में जो कोयला मंत्री हैं और ऊर्जा मंत्री हैं, उन लोगों की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें साफ करने की कोशिश की जा रही हैं। थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोयले की सप्लाई को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कई सारे दावे किए हैं और इस वक्त में एक बड़ी खबर आ रही है कि लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा, जो कि मंत्री का बेटा है, उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। ये पहले भागा हुआ था, गायब था, पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहा था। पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए किसी भी किस्म की छापेमारी भी नहीं की थी, लेकिन अब ये पुलिस की पकड़ में आया है और उसके बाद इससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसको 3 दिन की रिमांड में भेजा गया है। और हमारे साथ आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं। आशीष, बताएं। फोन संपर्क कट गया है और हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे आशीष भार्गव से। इस वक्त की जो खबर है वो लखीमपुर खीरी है। कल से 3 दिन की रिमांड मिली है। ये रिमांड में यूपी पुलिस को भी बेदाग दिखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपनी बातें कही हैं उसमें उसने ये भी कहा है कि हमें भरोसा नहीं है जिस तरीके से जांच चल रही है उस पे, और आपको बहुत कुछ और करना होगा। ये बात भी एक तरीके से साफ की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे पेश हुए थे यूपी सरकार की तरफ से और उन्होंने भी कहा था कि ये पहली नज़र में ही ऐसा लगता है कि हत्या का मामला है। आशीष मिश्रा के नाम से FIR दर्ज कराई गई थी, उनको नामजद किया गया था किसान संगठनों की तरफ से जो FIR दर्ज हुई थी उसमें, और उसके बाद ये आदमी गायब रहा। ये न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसे पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात साफ कर दी और इस तरीके के संकेत दिए कि वो कोई एक अलग से मैकेनिज्म बना सकती है जांच एजेंसी का, और उन्होंने ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि CBI जांच भी इसका इलाज नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सबको उसकी वजह पता है कि आशीष मिश्रा के जो पिता हैं वो केंद्र में मंत्री हैं और आशीष मिश्रा अब 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। और ये जो 3 दिन की रिमांड है इसमें SIT क्या क्या पूछेगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात जो अभी तक सामने आई है वो ये कि सबूतों को लेकर यूपी पुलिस ने क्या क्या किया है। ये सवाल आने वाले वक्त में काफ़ी पेचीदा होने वाला है कि उसने अपनी तरफ से क्या ऐसे इंतज़ाम किए कि ये जो जांच है ये निष्पक्ष रहे। हम सबको याद रखना होगा कि यूपी में
बीजेपी की सरकार है और ये जो मंत्री हैं ये बीजेपी के कोटे से, बीजेपी से केंद्र में बने भेजे गए हैं। और इनकी जो जबान है वो पहले भी, जो आशीष मिश्रा के पिता हैं, उनकी ज़बान कई सारे वीडियो में दिखाई दी है जहां पर वो ये कहते हैं कि हम 2 मिनट में सुधार सकते हैं। 2 मिनट, और भी दूसरे वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिनमें काफ़ी कुछ देखा जा सकता है। समझ में आता है कि किस किस्म की राजनीति आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा कर रहे थे। तो ये एक बड़ी खबर है जो अभी अभी आई है, कल से 3 दिन की रिमांड पर है और आने वाले वक्त में आशीष मिश्रा और उसके साथियों का क्या क्या रोल था ये सामने आना बाकी है कि आखिरकार उसने निहत्थे लोगों को ऊपर इस तरीके से कुचल कर क्यों मारने की योजना बनाई या क्यों मारा। वक्त एक ब्रेक का है। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये वही व्यक्ति है जिसके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और इसके ऊपर इल्जाम है कि इसी के कहने पर या इसकी मौजूदगी में गाड़ियों से कुचला गया था निहत्थे किसानों को। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे साथी कमाल खान है। कमाल, कोर्ट में क्या क्या बहस हुई और जिसके बाद 3 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को? नहीं, देखिए, कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन है उसका ये कहना था कि ये मुख्य आरोपी हैं। उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये आरोप लगाया है कि ये मौके पे मौजूद थे, इस तरह के गवाहियां बयान दे रहे हैं बहुत सारे लोग, और गाड़ी भी उनके पिताजी की थी। तो उनके गैर मौजूदगी में अगर कुछ लोग गए तो उन्होंने क्यों कुचल दिया, क्या वजह है, इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए उनकी पुलिस को कस्टडी की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन उन्होंने उनसे बातचीत की, कुछ वो पेन ड्राइव में अपने समर्थन में कुछ विजुअल वगैरह लेके आए थे जिसको उन्होंने दिखाया, लेकिन पुलिस का मानना है कि उनके जवाब जो थे वो संतोषजनक नहीं थे। उन्होंने बात को घुमाने फिराने की कोशिश की, बहुत सारे ऐसे जवाब दिए जो पुलिस को सच नहीं लग रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है और जिसमें पुलिस को उनकी जरूरत है पूछताछ के लिए। और चूंकि ये लोग 14 दिन की रिमांड मांग रहे थे, तो जो उनका वकील था आशीष मिश्रा का, वो ये कह रहा था कि 12 घंटे बहुत होते हैं किसी से पूछताछ करने के लिए। अब 12 घंटे के बाद वो हमारे जो क्लाइंट हैं उनको टॉर्चर करना चाहते हैं और इसलिए वो उनको मांग रहे हैं। वो रिमांड देने से मना कर रहे थे, लेकिन बहरहाल 3 दिन की रिमांड उन्होंने दे दी है, जिसमें यह कहा गया है कि उनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी पुलिस देगी, उनके वकील कुछ दूरी पे बैठ सकेंगे और पुलिस उनसे पूछताछ कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। 3 दिन की रिमांड मिली है। वैसे ये जो एफआईआर है उसी के दर्ज होने में कितना वक्त लगा था, इसे बताने की जरूरत हमारे दर्शकों को नहीं है। वक्त एक ब्रेक का है। और हर साल दिल्ली इस बात से परेशान रहता है कि वहां पर प्रदूषण का स्तर कितना होगा ठंड के दिनों में, और अब वहां पे वो समस्या फिर से खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पड़ोसी राज्य में यानी कि पंजाब में पराली जलाने की खबरें आ रही हैं। किसानों ने खेतों में पराली जलाई है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की ये वजह बनता है। पंजाब के लुधियाना में किसानों ने पराली जलाई है, जिसकी वजह से ये धुआं खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अब आने वाले वक्त में अगर यही सब कुछ चलता रहा तो दिल्ली फिर से प्रदूषित दिखाई देगी। सवाल इंडिया के में इतना ही।